हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोगों का बीपीएससी जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है टीचर से रिलेटेड, तो इसके लिए बीपीएससी जो सेकेंड एग्जामिनेशन आप लोगों का कंडक्ट होगा जो इसमें इंटरप्रेन्योरशिप है, इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो का तत्व है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी का जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है कि समझ की शक्ति, ऑप्शन बी है कि परिवर्तन पर नज़र, ऑप्शन सी है कि नव परिवर्तनीयता का गुण, या फिर ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अवसर बोध के तत्व जो होते हैं वह क्या है, एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसमें अवसर को यानी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए, तो उनमें समझ की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी मौजूद है उस अपॉर्चुनिटी को उनमें समझने की शक्ति होनी चाहिए। साथ ही जो परिवर्तन हो रहा है इन्वायरमेंट में, जो मार्केट में इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस पर भी नज़र होना चाहिए, और उसमें एक इनोवेशन का भी गुण होना चाहिए, यानी नव परिवर्तनीयता का गुण होना चाहिए। इसलिए एक इंटरप्रेन्योर को क्या माना गया है, एक इंटरप्रेन्योर को खोजकर्ता भी कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो ए होगा, बी होगा और सी होगा, यह तीनों ऑप्शन जो सही है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसर के प्रकार हैं, यानी अपॉर्चुनिटी के टाइप कौन से हैं। ऑप्शन ए है कि प्रथम अवसर, ऑप्शन बी है कि निर्मित अवसर, ऑप्शन सी है कि अंतिम अवसर, ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अवसर के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा होता है निर्मित अवसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रथम अवसर, तो यह अवसर के टाइप नहीं है। निर्मित अवसर, तो यह अवसर के टाइप है। उसके बाद ऑप्शन सी है कि अंतिम अवसर, तो यह भी अवसर के प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें दिख रहा है कि केवल एक ही जो है वह सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कि अवसर के प्रकार कौन है, निर्मित अवसर। ऐसे अवसर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, ठीक है, एक होता है पर्यावरण में जो विद्यमान अवसर होते हैं वह, और दूसरा होता है निर्मित अवसर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक हैं, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि व्यावसायिक अवसर के पहचान को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वह कौन से हैं। ऑप्शन ए है कि आंतरिक मांग की मात्रा, या फिर ऑप्शन बी है कि निर्मित अवसर, ऑप्शन सी है कि पर्यावरण में विद्यमान अवसर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारे व्यावसायिक अवसर के पहचान को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वह कौन से हैं, तो देखिए निर्मित अवसर और पर्यावरण में विद्यमान अवसर, यह क्या है, ये दोनों जो है वह अवसर के प्रकार है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब देखिए, आंतरिक मांग की मात्रा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारी आंतरिक यानी कि जो हमारा इंटरनल डिमांड का जो मात्रा होता है वह हमारे व्यावसायिक अवसर के पहचान को जो है वह प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, यानी कि जो हमारे अपॉर्चुनिटी के जो टाइप होते हैं वह कौन से हैं। ऑप्शन ए है कि पर्यावरण में विद्यमान अवसर, ऑप्शन बी है निर्मित अवसर, ऑप्शन सी है नव परिवर्तनीयता, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारे अवसर के टाइप होते हैं वह कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा होता है निर्मित अवसर। तो इस तरह से ए और बी दोनों जो है इसका राइट ऑप्शन है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से जो कथन हैं वह सत्य हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि व्यावसायिक अवसर वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से संबंधित होते हैं।
फिर सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट है जिनकी मांग अधिक होती है अधिक हानिप्रद होते हैं, या फिर ऑप्शन जो आप लोगों का तीसरा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। तो देखिए चलिए अब हम एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि व्यावसायिक अवसर वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से संबंधित होते हैं। तो बिल्कुल जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है वो जो एक कमर्शियल जो फिजिबिलिटी है उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट पहला है वह सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट को देखिए। दूसरा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट जिनकी मांग क्या होती है अधिक होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो हैं क्या वह हानिप्रद होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी उत्पाद जिनका डिमांड अधिक होगा तो वह क्या होगा, वह लाभप्रद होगा, और यहाँ हानिप्रद लिखा हुआ है तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि किसी निश्चित निर्णय के पूर्व, यानी कि कोई भी जब हम सर्टेन डिसीजन लेते हैं तो उसके पूर्व जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं तो उस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होता है। तो इसका जो हमारे कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं सर्टेन डिसीजन, तो उसके पूर्व हमें जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उस पर ध्यान देना क्या होता है, आवश्यक होता है। और यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आवश्यक नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो केवल है वह क्या था, केवल सही जो स्टेटमेंट था वह सिर्फ पहला नंबर है। ठीक है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। अब चलिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है उसके माध्यम से हमें ऑप्शन को सही मार्क करना है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और 3 तीनों सही हैं, या फिर स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, या फिर जो ऑप्शन सी है इसमें कहा जा रहा है कि केवल 2 सही हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि केवल जो हमारा स्टेटमेंट 1 था वही सही था, 2 और 3 जो स्टेटमेंट था वह क्या था, गलत था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1, 2, 3 यह सही है, तो गलत, क्योंकि 2 और 3 क्या है, गलत है, तो यह भी नहीं होगा। फिर 2 और 3 कह रहा है सही है, तो 2 और 3 क्या है, गलत है, तो यह भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि केवल 2, तो यह भी नहीं होगा, 2 भी गलत है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि केवल स्टेटमेंट जो है 1 जो है वही जो है वह सही है। ठीक है, तो डी नंबर भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि केवल इसमें जो स्टेटमेंट पहला था वही सही था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू है उसको लेकर आएंगे। आपकी एग्जामिनेशन के पैटर्न से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और जिस तरह से ऑप्शन वहाँ थे, ठीक है, उसी पे आधारित हम लोग कुछ एमसीक्यू को लेकर आएंगे। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी होगा और जो एमसीक्यू होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।